हंसी का जादू। गांव रामपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। वहां के लोग मेहनती थे, लेकिन वे हंसी मजाक में ज्यादा यकीन नहीं रखते थे। हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि किसी के पास हंसने और मस्ती करने का समय ही नहीं था। गांव के बुजुर्ग तो खास तौर पर कहते, हंसी ठिठोली करने से काम नहीं चलता, मेहनत ही असली पूजा है। बच्चे भी अपने बुजुर्गों की बात मानते थे, इसलिए गांव में कभी कोई खुलकर हंसता नहीं था। इसी गांव में एक बबलू नाम का लड़का रहता था। बबलू की हंसी बहुत निराली थी, इतनी जोरदार कि जिसे भी सुनाई देती वह खुद ब खुद मुस्कुराने लगता। लेकिन गांव के लोग उसकी हंसी को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे कहते, बबलू इतनी हंसी मत हंसा कर, इससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बबलू को हंसना बहुत पसंद था। वह हर बात में खुशी ढूंढ लेता, चाहे वह मिट्टी में खेलना हो या खेतों में दौड़ लगाना। एक दिन गांव में एक अजीब बात हुई। गांव के मुखिया जी को बहुत तेज बुखार हो गया और उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहने लगा। वे पहले तो गांव के सबसे हंसमुख व्यक्ति थे, लेकिन बीमारी के बाद वे चुप चुप रहने लगे। गांव वालों को यह देखकर चिंता होने लगी। कोई भी उन्हें हंसा नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा, मुखिया जी को अगर हंसी आ जाए तो वे जल्दी ठीक हो सकते हैं। यह सुनकर गांव के लोग सोच में पड़ गए। गांव के सबसे बुजुर्ग दादा रामू ने सलाह दी कि किसी को मुखिया जी को हंसाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कोई भी यह करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी बबलू आगे आया और बोला, मैं कोशिश कर सकता हूँ। सबको लगा कि यह तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उन्होंने बबलू को मौका देने का सोचा। बबलू ने मुखिया जी के सामने तरह तरह की अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू की। उसने अपने सिर पर मटका रखकर नाचना शुरू कर दिया, फिर अपने दोनों कान पकड़कर मेंढक की तरह उछलने लगा। गांव वाले हैरानी से देख रहे थे, लेकिन मुखिया जी के चेहरे पर कोई हंसी नहीं आई। बबलू थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन बबलू ने एक और तरकीब निकाली। वह खेतों में गया और वहां खेल रहे गुड्डू भैंस के पास जाकर बैठ गया। गुड्डू भैंस को वह हमेशा से पसंद करता था, क्योंकि वह बहुत ही आलसी थी और हमेशा अपने गले में बंधी घंटी बजाती रहती थी। बबलू ने सोचा कि अगर वह गुड्डू भैंस के साथ कोई मजेदार हरकत करे तो शायद मुखिया जी हंस सकते हैं। बबलू ने गुड्डू भैंस के गले में रंग बिरंगी पत्तियां डाल दीं और उसे सजाकर गांव में घुमाने लगा। गांव वाले यह देखकर हंसने लगे, क्योंकि गुड्डू भैंस अब किसी राजा जैसी दिख रही थी। तभी अचानक भैंस ने जोर से भाम भा करके एक अजीब आवाज निकाली और उछलने लगी। बबलू खुद भी घबरा गया, लेकिन मुखिया जी ने यह देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बबलू ने देखा कि मुखिया जी थोड़े खुश हो रहे हैं, तो उसने और भी मजेदार हरकतें करनी शुरू की। वह खुद ही गुड्डू भैंस के ऊपर बैठ गया और ऐसे दिखाने लगा जैसे वह कोई राजा हो। सब लोग हंसने लगे और आखिरकार मुखिया जी भी जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी और ऐसा लगा जैसे पूरा गांव खुशियों से भर गया हो। मुखिया जी की हंसी सुनकर गांव वाले भी समझ गए कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक दवा भी है। इसके बाद से गांव वालों ने बबलू की बात को मान लिया और तय किया कि वे हर दिन कम से कम एक बार खुलकर हंसेंगे। अब गांव में लोग काम तो मेहनत से करते थे, लेकिन हंसी मजाक करना भी नहीं भूलते थे। इस तरह बबलू की हंसी ने पूरे गांव को